बिहार में शराबबंदी पास या फेल? बुरी तरीके से फेल। बिहार में विकास का मॉडल? बिहार में जो विकास का मॉडल है वो कुछ भी नहीं है। राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। किसी भी आदमी का हक है कि वो अपना पॉलिटिकल एंटिटी बनाए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, चुनाव में लड़े। नमस्कार, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ध्वनि न्यूज़। काफ़ी दिन से हम बिहार इलेक्शन कवर कर रहे हैं। वहां पर जनता के काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नितिन जी। सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे बिहार में विकास का मॉडल? बिहार में जो विकास का मॉडल है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो है जॉब्स टोटल गॉन है। माइग्रेशन स्टेट है। 12,000, 15,000, 20,000 के नौकरी के लिए लोग को बाहर जाना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं। हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे कि कैसे माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट को स्टैब्लिश किया जाता है, कैसे उनको क्रेडिट दिया जाता है और फिर जॉब जनरेट किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आगे कैसे आएगा? देखिए, उसके लिए तो दो तरीका है। एक तो है कि आप उसको, अगर आप सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर में है क्या कि आप उसको जॉब्स दीजिए, लेकिन विद इन द स्ट्रक्चर बात करें तो आप उनको जो रिजर्वेशन दे सकते हैं दीजिए। मेरा मानना है कि जॉब्स का बेसिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, उनके घर में आमदनी आएगी तो वो अपने आप खुद ही डेवलप कर लेंगे। राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। किसी भी आदमी का हक है कि वो अपना पॉलिटिकल एंटिटी बनाए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए, चुनाव में लड़े। तो वो आए हैं अभी नई, अभी तक खुद को कहते थे हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं सबको। यहाँ मैदान पूरा खुला है, मैं देखता हूँ क्या ही कर पाते हैं। बिहार में शराबबंदी पास या फेल? बुरी तरीके से फेल, बुरी तरीके से फेल। बिहार गवर्नमेंट को 6,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि कई कॉर्पोरेट बिहार में आके पार्टी करते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया। और फाइनली हुआ क्या, नकली दारू लोग के हाथ में पहुंच रहा है, वो भी डबल दाम पे। पलायन को रोकने का क्या मास्टर प्लान हो सकता है? देखिए, पलायन तो हम एक ही चीज़ से रोक सकते हैं। हम यहाँ पे माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट्स और मीडियम यूनिट्स लाए। उसको जो है सरकार जो है बैकअप करे, उसको वहाँ पे फंडिंग दे। फंडिंग देगी, बिजली देगी, उसको ज़मीन प्रोवाइड करेगी। वो अगर हम उसको प्रॉपर क्रेडिट दे पाए, वो ऑटोमेटिक जॉब जनरेट होगा, फिर लोग बाहर जाएंगे नहीं। स्टूडेंट्स के पलायन को कैसे रोका जाए? इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे खर्च करें, एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इतने लाखों की तादाद में जो बच्चे सरकारी नौकरी में आ गए हैं, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करें। अगर हम R&D का बजट बढ़ाएंगे, जो कि भारत का मात्र 0.6%, अगर हम उसको 4%, 5% कर दें, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाएंगे। समान शिक्षा के अधिकार का क्या महत्व मानते हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। चाहे कोई गरीब बच्चा हो, चाहे कोई अमीर बच्चा हो, सबको जो है पढ़ने लिखने का उतना ही अधिकार है। पहले जिसके पास अमीरी होती थी वही सिर्फ पढ़ पाते थे, लेकिन हमको ये बिल्कुल एक, आप कहते हैं ना कि यूनिवर्सली लागू करने की चीज़ है। इसको यूनिवर्सली लागू करने की चीज़ है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो सके। विकास का एजेंडा क्या रहेगा? अब विकास का एजेंडा देखिए, एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। हम बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम जितने भी कंपनीज को बाहर से बुला सकते हैं बुलाएंगे। अगर मैं बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर बना तो मैं तो पर्सनली राजीव बजाज जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को बिहार में बुला के कहूँगा कि आप यहाँ पे फैक्ट्री खोलो, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभूषण जी, जिन्होंने हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस का जवाब दिया। और भी बहुत सारे मुद्दों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आपको कैसी लग रही है हमारी सीरीज़, हमें बताते रहिए। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।